वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। देखिए आज बड़ा हर्ष का विषय है, बहुत खुशी प्रसन्नता का दिन है, जो कि आपको मालूम है कथा का समय 2 बजे से ही था, पर पूज्य महाराज श्री की जैसी स्वीकृति कल प्रदान हुई तो आप सबको मैंने जल्दी बुलाया यात्रा करा के कि जल्दी से आइए प्रसाद पाओ और कथा प्रारंभ। तो 1 बजे, क्योंकि पूज्य महाराज श्री जी ने अपना बहुमूल्य समय का दान दिया है और संत का क्षण, जो पूज्य महाराज श्री का स्वभाव है, सहज सरल, और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये उम्र में ऐसा स्वभाव बिना राधा रानी या बांके बिहारी की कृपा के बिना संभव नहीं है। और जैसे पूज्य महाराज श्री की आस्था है बिहारी जी के चरणों में और भागवत जी के चरणों में, उसी प्रकार बहुत सुंदर भाव है। और पूज्य महाराज श्री जी का परिचय में क्या दूं। परम पूज्य श्रद्धे आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो अपनी वाणी के द्वारा आप सबको, यानी हमारे भारत को ही नहीं अपितु विश्व में इस नए युवकों में यदि कथावाचकों में देखा जाए तो बिहारी जी की कृपा से पूज्य महाराज श्री मानो उदीयमान सूर्य हैं, जो जगत को प्रकाश कर रहे हैं। उस प्रकाश पुंज के द्वारा हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं। ऐसा अनुग्रह पूज्य महाराज श्री जी ने जो हम सब पर कृपा बरसाई। समय का अभाव है और टीवी चैनल पे अभी लाइव कथा पूज्य महाराज श्री जी की निरंतर चल रही है और साधु सेवा, और एक इतनी अच्छी बात विशेषता पूज्य महाराज श्री की मैं सुनता हूँ टीवी चैनल के माध्यम से कि घोषणा करा दीनी वृंदावन धाम में जो माने ब्राह्मण वर्ग हैं अथवा कोई भी है किराए से रहते हैं तो उनको प्रसाद की व्यवस्था, ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए कि लॉकडाउन की वजह से निरंतर जब सब परेशान थे तब भी पूज्य महाराज श्री ने तन से मन से धन से सभी का भेद रहित बुद्धि से सबका सहयोग किया और सबका बड़े महापुरुषों का आदर और वंदन भी किया। ऐसे पूज्य महाराज श्री जी मूर्ति, दया की मूर्ति, सहज और सरल हमारे बीच में दर्शन दे रहे हैं। बहुत सुंदर। हम आप सबसे पुनः देखो, संभव है नहीं कि आप लोग प्रणाम करें, इतना समय नहीं है, तो बैठे ही बैठे आप एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करें, अभिनंदन करें। मैं अपेक्षा आकांक्षा रखता हूं इसी प्रकार आशीर्वाद बरसाते रहें और हम सबको आशीर्वाद देके हम सबको अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री। श्री राधे। सभी से निवेदन है जो मंच के पास खड़े हुए हैं, थोड़ी देर आप सभी लोग बैठ जाइएगा नीचे। सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे आके बैठ जाइएगा नीचे। लक्ष्मी लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, यमुना महारानी की जय। परम वंदनीय स्वयं भगवान के स्वरूप इस व्यासपीठ में जो बैठ जाते हैं वह स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष परमात्मा ही इस रूप में होते हैं, ये समझ लीजिएगा।
हमारे बीच में श्री भागवत प्रसाद तिवारी जी, एक बार सुंदर करतल ध्वनि आपके श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। भागवत भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। स्वागत है आप सभी भक्तों का। आपको विदित होगा कि आप वृंदावन में बैठे हैं और यह पावन सी धरा भगवान के चरणों की रज जो किस्मत वालों को प्राप्त होती है। वृंदावन आए हैं तो जानते हैं वृंदावन क्यों आते हैं लोग। जो वृंदावन नहीं आते उन्हें भगवान स्वयं भेज देते हैं। जब उद्धव जी वृंदावन की ओर नहीं देख रहे थे तब भगवान जी ने गोपियों का बहाना देकर उद्धव जी को वृंदावन भेज दिया। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। उद्धव जी को भगवान ने वृंदावन भेजा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वृंदावन यूनिवर्सिटी है। यहाँ शिक्षा मिलती है। किस चीज की? यहाँ प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। जानते हैं गोपियाँ क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। वृंदावन की पावन धरती पर आप व्यास भगवान स्वयं आपको प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। यहाँ आकर हमें एक चीज़ समझ लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि भगवान केवल भक्त का प्रेम देखते हैं। और यहाँ आकर हम लोग प्रेमी ना बने तो यहाँ आने का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा बताओ, आपका बेटा आपको प्रेम ना करे, आपका पति आपको प्रेम ना करे, आपके अपने आप को प्रेम ना करें तो बिना प्रेम के आप जी लेंगे? रह पाएंगे? फिर यदि हमें और आपको प्रेम की जरूरत है तो बताओ फिर भगवान को किस चीज की जरूरत है? क्या वस्तुओं की जरूरत है? मेवा मिष्ठान की जरूरत है? भगवान ने विदुरानी के छिलके खाए, क्या छिलके भी कोई खाने की चीज होती है? भगवान ने सुदामा के चावल खाए, क्या कच्चे चावल कोई खाने की चीज होती है? अरे पका के खा लेते, खिचड़ी बना लेते, खीर बना लेते, पर कच्चे खा लिए। क्यों? क्योंकि भगवान वस्तु को ग्रहण करते ही नहीं। वस्तु के पीछे जो भक्त का प्रेम होता है, ईश्वर प्रेम ग्राही है। इसलिए रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननी हारा। सच्ची बात यह है कि जीव मात्र का यदि भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो गया तो समझ लो कि हमारा ये मनुष्य जन्म सार्थक है, सफल है। और प्रेम बाकी सब हो जाए, प्रेम ना हो। एक स्त्री अपने ससुराल में सबको प्रसन्न कर लेती है सेवा के बल पर अपने पति को प्रसन्न ना कर पाए तो सबको प्रसन्न, सास को खुश कर लिया, ससुर को, ननद को, भौजाई को, देवर को, जमाने को खुश कर लिया, पर अपने सेवा से पति को खुश ना किया तो सबका खुश होना सफल हुआ? क्यों नहीं सफल हुआ? क्योंकि जिसे खुश करना था वो अभी खुश नहीं है। उसी प्रकार इस धरती में आकर के आपने सबको खुश किया, सबको प्रसन्न किया। जरा बताइए, क्या भगवान को प्रसन्न किया? और भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ प्रेम, निष्कपट, निष्काम। जिस दिन वो प्रेम हमारे भीतर प्रवेश कर जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को प्रेम करना नहीं आता। धनुर्दास नाम के एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि जब भी वो बाजार निकला करते थे अपनी पत्नी को लेकर तो छाता पत्नी पे लगाते थे और उल्टा चलते थे। अपनी पत्नी से एक पल के लिए भी वो दृष्टि नहीं हटाते थे, जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में स्त्री लंपट। धनुर्दास जी अपनी पत्नी को ही देखा करते थे और किसी को देखते नहीं थे। किसी ने कहा, कैसे आदमी हो, बाजार में चलते हो, उल्टे चलते हो, पत्नी को देखता देखता चलता पीछे की तरफ। लोग हंसते, कितना बड़ा लंपट है।
तभी श्री रामानुजाचार्य भगवान की उन पर नजर पड़ी और उन्होंने कहा कि देखो ये आदमी बहुत बड़ा भक्त बन सकता है। क्यों बन सकता है? ये तो पत्नी का प्रेमी है, स्त्री लंपट है। बोले ये जानता है कि प्रेम क्या होता है, ये अपनी पत्नी से प्रेम करता है। यदि ये पत्नी की जगह भगवान से प्रेम करने लगे तो इसी प्रेम के बल पर ये भगवान को प्राप्त कर सकता है। जितना प्रेम ये अपनी पत्नी से करता है उतना ही प्रेम भगवान से करने लग जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बस हमें प्रेम अलग से नहीं लाना, कहीं से नहीं लाना। जितना प्रेम हम अपनी पत्नी से, पुत्र से, परिवार से करते हैं, पैसे पद प्रतिष्ठा से करते हैं, इतना प्रेम यदि भगवान से हो जाए तो यह मानव का जीवन सफल हो जाए। तो आप सभी प्रेम की नगरी में बैठे हैं और यदि प्रेम करना जान गए, सीख गए, भगवान के चरणों में प्रेम, मीरा को प्रेम था, नरसिंह जी को प्रेम था, इसलिए हम केवल प्रेम करना सीखें। ज्ञानी तो उद्धव जी यहाँ आके प्रेमी हो गए। ये वृंदावन है, यहाँ प्रेम करना सीख लो, भगवान के चरणों में आंसू बहाना सीख लो। यदि प्रेम से 2 आंसू बहा दिए तो भगवान इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी भक्ति है प्रेम, और ये प्रेम की नगरी है। और ये भागवत जी क्या है? प्रेम का पाठ है। आप प्रेम का पाठ पढ़ रहे हैं, भागवत सुन के भी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो फिर दुनिया में प्रेम कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा? इसलिए आप सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बैठे हैं। आप श्री के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। आप सभी को कोटि कोटि वंदन। विप्र देवताओं के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। सरस्वती माँ के पुजारी आप श्री के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आप सभी के चरणों की धूल मस्तक पे लगाता हुआ यह दास आप सभी को कोटि कोटि नमन करता है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।